नमस्कार बच्चों, मैं जयशंकर प्रसाद सिंह। बच्चों, हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया है, उसी पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि A² + BD² बराबर AB² + DE²। बच्चों, ABC हमारा त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। कह रहा है AC और BC पर क्रमशः D और E है। तो हम लोग दिया में लिख देंगे जो दिया हुआ है प्रश्न में कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E है। सिद्ध करना है कि AE² + BD² बराबर AB² + DE²। ये सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, AE BD और DE को मिलाएंगे। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय, प्रत्येक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। तो सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ACE में समकोण त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय से AE² यानी कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग AC² + CE²। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इस तरह से समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से BD² बराबर हो जाएगा BC² + CD²। यह समीकरण नंबर 2। और समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर हो जाएगा AC² + BC²। समीकरण नंबर 3 हो गया यह। और छोटे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज DCE में पाइथागोरस प्रमेय से DE² बराबर हो जाएगा DC² + CE²। यह समीकरण नंबर 4 हो गया। बच्चों, आप ध्यान देना है, आपको सिद्ध करना है कि AE² + BD² यानी कि AE² समीकरण 1 में है और BD² समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको? बाएं पक्ष में AE² + BD²। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो बाएं पक्ष में AE² + BD² बराबर दाहिना पक्ष में AC² + CE² + BC² + CD²। अब आपको ध्यान देना है कि दाहिने पक्ष में हमारा AB² + DE² आ रहा है। तो अब AB² क्या है? AC² + BC², यानी AC² और BC² को एक साथ कर देंगे हम, प्लस CD² और CE² को एक साथ करेंगे। तो समीकरण 3 और 4 से AB² बराबर है AC² + BC²। तो AC² + BC² बराबर हो गया AB²। और देखेंगे समीकरण 4, CD² + CE² बराबर DE²। यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से। बाएं पक्ष इधर लिख देंगे AE² + BD² बराबर AB² + DE²। यही हमको सिद्ध करना था। तो एक बार पुनः बच्चों
दिया था कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए सी और बी सी पर है बिंदु। तो आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी ई स्क्वायर। फिर समकोण त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस लगाएंगे तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। दोनों को हम जोड़ देंगे तो आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको देखना है कि दाहिने पक्ष में क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को एक साथ और सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर को एक साथ। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर समीकरण 3 से ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर समीकरण 4 से डी ई स्क्वायर। अतः बाएं पक्ष बराबर दाहिना पक्ष हो गया। अतः ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर सिद्ध हुआ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी डी बराबर 3CD। कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाला गया है ए डी इस प्रकार कि बी डी बराबर 3CD, यानी कि हमारा दिया हुआ है बी डी बराबर 3CD। आपको सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चलिए पहले हम BD और CD को BC के पदों में ज्ञात करते हैं। तो दिया है कि BD बराबर 3CD, यानी कि यह 3 पार्ट है तो यह 1 पार्ट है, यानी BD 3D CD का 3 गुना है। तो BD बराबर 3CD अर्थात BD बटे CD बराबर 3/1 अर्थात अब ध्यान दीजिएगा बच्चों समानुपाती हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अनुपात हो गया BD संबंधे CD बराबर 3:1, 3 संबंधे 1 का अनुपात हो गया। तो अब हम क्या करेंगे CD का मान BC के रूप में रखेंगे, तो यहीं पे ध्यान देना आपको है। तो अनुपातों का जो कितना होगा 1 और 3 4 हो गया, तो 1/4 BC हो जाएगा। और BD बराबर यहाँ 3 अनुपात है तो 3/4 BC। यही महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन का है। अब आइए हम त्रिभुज ADB और ACD में पाइथागोरस लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यह समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, आपको प्रूफ करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AD स्क्वायर हमको विलोप करना है, AD स्क्वायर हमारा नहीं है। तो पहले समीकरण में भी AD स्क्वायर है और दूसरे समीकरण में भी AD स्क्वायर है। तो समीकरण 2 से AD का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, अर्थात यहाँ से हमारा हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। समीकरण 1 में AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर रखने पर अर्थात
ए बी स्क्वायर, अब ए डी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आपको बच्चों ध्यान देना है, सी डी और बी डी का मान यहाँ से बी सी के रूप में रख देंगे। ये हो गया ए सी स्क्वायर, सी डी बराबर है 1/4 बी सी, तो 1/4 बी सी का स्क्वायर रखेंगे, प्लस बी डी बराबर 3/4 बी सी। यहाँ आ गया हमारा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 16 प्लस 9 बी सी स्क्वायर बाई 16। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सरल कर देंगे, ए सी स्क्वायर इसमें से उसको घटा देंगे तो दोनों का समान हर है तो घट जाएगा, आ जाएगा प्लस 8/16 बी सी स्क्वायर। 8 से काट देंगे, 8 के 8, 8 दूनी 16। अब इस अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2, दोनों पक्ष में 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2 AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो एक बार बच्चों पुनः आप ध्यान देंगे कि आपको ये दिया था बी डी बराबर 3CD, यानी कि बी डी बराबर 3CD अर्थात बी डी बटे सी डी 3/1, तो अनुपात हो गया बी डी संबंधी सी डी बराबर 3 संबंधी 1, यानी यह 3 पार्ट है तो यह 1 पार्ट है। अब सी डी का मान हम बी सी के रूप में निकाल लेंगे, तो सी डी बराबर हो जाएगा 1 बटे कुल अनुपात मान 1/3, 1/4 बी सी हो गया। इस तरह से बी डी बराबर हो जाएगा 3/4 बी सी। अब पहले में इस समकोण त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समीकरण 1 बनेगा। फिर दूसरे समकोण त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 2 से ए डी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे और इसको सरल करके फिर सी डी और बी डी का मान रख के हल करेंगे, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो दिया गया प्रश्न है सिद्ध हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, करा किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। करा कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हमको ज्ञात है, और करा यह बी डी क्या है, बी सी का 1/3 है। तो हमने सर्वप्रथम सिद्ध करने के लिए रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, ए ई लंब बी सी खींचेंगे, ए ई लंब बी सी खींचा। तो बच्चों आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से खींचा गया लंब समूह भुजा को समद्विभाजित करता है। अर्थात हम लिख दीजिए आप, समबाहु त्रिभुज में अर्थात बी ई बराबर सी ई, करा कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से खींचा गया लंब ए ई बी सी को समद्विभाजित करेगा, अर्थात बी ई बराबर सी ई बराबर बी सी बाई 2, और आपको दिया हुआ है बी डी बराबर बी सी बाई 3, यह ज्ञात है। देयरफॉर हम डी ई का मान लिख देंगे। डी हमारा क्या है, बी ई माइनस बी डी। बी ई क्या है, बी सी बाई 2, बी डी क्या है, बी सी बाई 3। हल कर देंगे, लघुत्तम हमारा 6 हो जाएगा, तो 3 - 2 यानी बी सी बाई 6 हो गया। अब आइए समकोण त्रिभुज ए डी ई और ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय से
ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब आपको सिद्ध करना बच्चों 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को हमको विलोप कर देना है। तो समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। इसको मान लेते हैं 3। समीकरण 1 में ए स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर रखने पर समीकरण 1 हमारा है AB स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह हम रखेंगे AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, और यह हमारा है BE स्क्वायर। AD स्क्वायर, अब ध्यान देना बच्चों आपको, DE बराबर हमारा है BC/6 और BE बराबर है BC/2, दोनों को मान रख देंगे। तो BC/6 का स्क्वायर प्लस BC/2 का स्क्वायर, इसको सरल कर दीजिए। अब हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 36 प्लस यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4। इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस, यहाँ हम 36 लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस, घटा दीजिए तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 8 BC स्क्वायर बाई 36। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 9 36, अर्थात AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 2 BC स्क्वायर बाई 9, अर्थात 9 का दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे तो यहाँ 9 AB स्क्वायर प्लस 9 AD स्क्वायर प्लस 2 BC। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर है, तो BC की जगह हम AB रख देंगे, 2 AB स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे सिंस BC बराबर AB। AB को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 9 AB स्क्वायर माइनस 2 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर, अर्थात 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। अतः दिया गया प्रश्न हमारा सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। एक बार बच्चों पुनः आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में D इस प्रकार है कि हमारा BD क्या है, BC का 1/3 है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात BE बराबर CE बराबर BC/2। तो DE का मान निकाल लेंगे, BE माइनस BD, BC/2 माइनस BC/3 BC/6। अब समकोण त्रिभुज ABE और ADE में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जहाँ पे हम AE को विलोप कर देंगे, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। तो हमारा आएगा जहाँ पे फिर DE और BE का मान रखेंगे। DE हमारा है BC/6 और BE है BC/2, दोनों का मान रख करके सरलतम करके अब यहाँ पर आएगा, आपको देखेंगे 9 BC स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, BC बराबर AB, कुछ समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान होती है, अतः 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर सिद्ध हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों का रहा, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। कहा कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से हमने एक लंब ए डी खींचा है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब का 4 गुना अर्थात 3ab² बराबर 4ad² सिद्ध करना है। तो आपको ज्ञात है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी और ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब बी सी है। तो आप जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब समूह भुजा को समद्विभाजित करता है। इसको बच्चों आप लिख लेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, अर्थात बी डी बराबर सी डी बराबर बी सी बाई 2। अब इसका रीजन आप यहाँ पे लिख लेंगे कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष भुजा से डाला गया लंब समूह भुजा को समद्विभाजित करता है। पिछले क्वेश्चन हमने लिखा है इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब हम सीधे प्रूफ करते हैं। तो क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आप जानते हैं बी डी बराबर क्या है, बी सी बाई 2, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। अब 4 से दोनों पक्ष में हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4ab स्क्वायर 4ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात 4ab स्क्वायर प्लस 4ad स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे क्योंकि ab बराबर bc, यानी bc के स्थान पर हम ab रख देंगे। अब इसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे, 4ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर। यहाँ सरल कर देंगे, 4 में से बन गया 3। तो 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर। अतः समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग उसके शीर्ष लंब के 4 गुने के वर्ग के बराबर होता है, यही सिद्ध करना था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। करा कोण बी का मान होगा 120 होगा, दूसरा 60 होगा, तीसरा 90 होगा, चौथा 45। इसमें से क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको बच्चों हमको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालते हैं। ए सी बराबर हमारा दिया हुआ है 12, अर्थात ए सी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 144 और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अर्थात 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 6 कड़ी में 3 छछा की 36 तियाँ 108, छछा की 36 अर्थात 8 6 14 144 हो गया। अब ध्यान देंगे, ए सी स्क्वायर बराबर 144, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 144, अर्थात ए सी स्क्वायर बराबर हो गया हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम प्रमेय से बड़ी भुजा के समूह कोण 90 अंश होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो त्रिभुज बच्चों त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के विलोम प्रमेय से
विलोम प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा अर्थात AC की सम्मुख कोण B बराबर 90 अंश, ये हमको दिखाना था। तो आप एक बार पुनः बच्चों, इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे और शेष दो भुजा के वर्गों का योग निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण B, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश, अर्थात कोण B बराबर 90 अंश, यही हमको दिखाना था। यानी कि हमारा विलंब विकल्प C सही है, ये आपको निकालना था। तो बच्चों एक बार पुनः ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। और भी प्रमेय इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय को विशेष रूप से आप तैयार करिएगा। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।